हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन इन पाठशाला। तो थोड़ा मैजिकल तरीके से आज मैं आपको कोलिजन का ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हाइट बाउंस्ड बैक बाय बॉडी आफ्टर नंबर ऑफ कोलिजन्स, यानी कि बहुत सारे कोलिजन हो जाते हैं तो हाइट मेजर करना, बॉल की वेलोसिटी मेजर करना, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आईआईटी जेईई नीट क्लास 11th का ये टॉपिक है और कुछ मैजिकल चीजें भी दिखाऊंगा अभी आपको। देखो, पहले टॉपिक को समझते हैं या पहले कुछ मैजिकल देखें। तो ये बॉल जो है चाइना की है, इससे हमने थोड़ा बहुत मैजिक किया है, पहले उसे देखने की कोशिश करो, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपने वो देखा होगा और 1000 अटेम्प्ट के बाद ये चीजें सक्सेसफुल हो पाई इस बॉल की खास वजह से। और लेकिन जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूं उसमें ये चीजें इंक्लूड नहीं है। उसमें एक प्लेन सरफेस चाहिए और प्लेन सरफेस चाहिए। तो हमें इस टॉपिक को समझने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है, पहले इसकी है। देखो, ये बॉल जब मैं छोड़ूंगा तो ये टप्पा खाती हुई आगे जा रही है यूं, है ना। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए और हाइट में इसकी में क्या वेरिएशन आया, इसकी वेलोसिटी जब ये टकरा रही है तो उसके बाद कैसे चेंज हो रही है, वो सारी चीजें देखेंगे हम। चलो देखते हैं। तो इस मैजिकल दुनिया में खो मत जाना। ये FIP IIT जेईई नीट का जो चैनल है ना, इसका मोटिव है फन, एंटरटेनमेंट और एनिमेशन के साथ पढ़ाना, और वो मैं करके ही रहूंगा। तो इस खतरनाक टॉपिक को बड़े आसान भाषा में समझते हैं। टॉपिक में क्या होगा, हाइट बाउंस बैक बाय बॉडी आफ्टर नंबर ऑफ कोलिजन। जब बॉल जमीन से टकराएगी काफी बार तो उसकी हाइट में चेंजेस आते हैं, वो हमें निकालना है। और टकराने के बाद, हर कोलिजन के बाद बॉल की जो स्पीड होगी वो भी चेंज होगी प्यारे। तो पहले तो हम देखते हैं स्पीड कैसे चेंज होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ई के बारे में जानते होंगे, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना प्यारे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई इक्वल टू B2 माइनस B1 अपॉन U2 माइनस U1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब बॉल टकरा जाती है तो सेपरेट होती है ना, तो उसकी वेलोसिटी है। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कि टकराने से पहले की वेलोसिटी और टकराने के बाद की वेलोसिटी, सेपरेट होने की। जैसे कि ये बॉल ऊपर से छोड़ी हाइट एच से, यहाँ पे आई, टकराई, टकराने के बाद ये वापस जाएगी, तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या था, यू, और सरफेस की वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। भाई बॉल के टकराने से सरफेस थोड़ी हिलेगा, है ना। सरफेस, धरती मां, वो क्यों हिलने वाली है ना। तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा 0। तो देखो, ई हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ऐसा मान के चलते हैं जब इस सरफेस पे बॉल टकरा रही थी तब इसकी टकराने से जस्ट पहले यू वेलोसिटी थी, क्या थी, यू। तो देखो, यहां पे रखूंगा मैं यू और इसकी हो जाएगी 0। अच्छा प्यारे, अब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में मान के चलता हूं बी, तो यही निकालनी है हमें। तो B1 मतलब फर्स्ट कोलिजन के बाद क्या होगी वेलोसिटी, EU। तो पहले कोलिजन के बाद, यानी कि पहली बार टकराने के बाद वेलोसिटी बॉल की क्या हुई, EU। अब ये बॉल ऊपर जाएगी, फिर से वापस टकराएगी ऐसे ढूं, टकराने के बाद ये फिर से ऊपर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला निकाले लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे B2 माइनस 0 अपॉन B1 मतलब जिस स्पीड से बॉल टकरा रही है, तो टकरा किस स्पीड से रही है, अब EU से, है ना। तो EU का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो E स्क्वायर U हो जाएगा B2। तो कितना सिंपल है प्यारे। ऐसे ही हम जब B3 निकालेंगे तो B3 क्या आएगा, E की पावर 3 U, ठीक है। ऐसे ही जब हम B4 निकालेंगे, E की पावर 4 U। तो इसी तरीके से जब नंबर ऑफ कोलिजन n हो जाएंगे, मतलब n नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, तब वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है E की पावर n इंटू यू, BN इक्वल टू EN इंटू यू। तो ये है वेलोसिटी निकालने का तरीका, और नीट में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेईई एडवांस में जब पूछा जाता है ना तो इसका डेरिवेशन काम आता है बहुत, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो BN मतलब वेलोसिटी ऑफ एनी नंबर ऑफ कोलिजन। जैसे मैं कहूं वेलोसिटी निकालो 5वें कोलिजन पे, तो E की पावर 5 इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ऐसे लगाओगे और निकालोगे। अब देखो हाइट कैसे निकालते हैं। यहां पे क्या हो रहा था, हाइट का वेरिएशन हो रहा था प्यारे। तो देखो कैसे लगाओगे, देखो जब हमने शुरुआत में बॉल को फेंका तो h हाइट थी, कोलिजन हुआ, पहले कोलिजन के बाद बॉल उछली लेकिन थोड़ी सी कम हाइट पर उछली, ठीक है। फिर कोलिजन हुआ, फिर बॉल उछली, ठीक है, तो थोड़ी सी और कम हाइट हो गई। उछलते उछलते धीरे 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 बॉल की जो हाइट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी आफ्टर
n नंबर ऑफ कोलिजन, हमें नहीं पता वो कितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, कितने नंबर ऑफ कोलिजन के बाद इसकी हाइट 0 हो, हमें क्या पता। ठीक है, तो देखो हमें ये पता है कि u इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जस्ट टकराने से पहले बॉल ऊपर से आई यहाँ जमीन से टकराई, जमीन से टकराई, तब उसकी टकराने से पहले जो वेलोसिटी रही वो क्या रही, u इक्वल टू रूट टू जी एच, u इक्वल टू रूट टू जी एच निकालना आता है ना। किसी भी हाइट से कोई बॉल फेंकते हैं तो जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रूट टू जी एच। ठीक है, ये आपको पता होगा। ओके, तो देखो प्यारे, टकराने के बाद क्या होगी, EU हो जाती है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, EU, तो EU इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू जी एच वन। देखो टकराने के बाद कितनी हाइट अचीव करेगी ये h1, तो फर्स्ट कोलिजन के बाद ये ऊपर जाएगी, तो कितनी हाइट h1, तो h1 हाइट यहाँ से निकालते हैं, तो मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर यू स्क्वायर, ये 2g नीचे आ जाएगा, तो h1 कितना आया, ई स्क्वायर इंटू एच, कैसे आया, क्योंकि यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ से देखो यहाँ से h निकालता हूँ तो यू स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2g, तो ये जो h की वैल्यू है ना वो यहाँ पुट कर दी है मैंने, इसकी जगह h रख दी है। ठीक है, समझ में आया, तो h1 इक्वल टू क्या हुआ, ई स्क्वायर इंटू एच। सेम ऐसे ही h2 क्या होगा, ई स्क्वायर इंटू h1, है ना, ई स्क्वायर हो गया ये, अच्छा h1 है ये, h1 हाइट 1, यहाँ पे हाइट 2 हो जाएगा e की पावर 4 इंटू एच, यहाँ पे हाइट 3 हो जाएगा e की पावर 6h। जब आप बार बार निकालोगे तो पता चलेगा यहाँ पे e यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में स्क्वायर का अंतर आ रहा है, अगले वाले में हो जाएगा e की पावर 8, अगर कोई कहे h4 निकालो तो e की पावर 8 इंटू एच, है ना। अगर आपसे कोई कहे कि छठवां कोलिजन है, कौन सा, छठवां कोलिजन पर हाइट बताओ बॉल की क्या होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कहो कि छठवें कोलिजन पे e की पावर होगी कितनी, 2n, कितनी 2n, 6 2 जा 12, और इनिशियल हाइट आपको दे रखी हो बॉल की कि कितनी हाइट से बॉल को फेंका जा रहा है, तो उसको जस्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हाइट पता चल जाएगा। ये भी नीट का एक फेवरेट टॉपिक है ना, आसान टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा टफ है, इसीलिए आपको समझने में काफी कठिन लग रहा होगा। देखो नीट में तो यहीं तक पूछा जाता है। अब बात करी जाए आईआईटी की, तो उसमें क्या होता है प्यारे, जैसे कि पूछ लेता है कि जब मैंने इस बॉल को छोड़ा, टुन, फिर ऊपर गई टुन, फिर टकराई, फिर ऊपर गई टुन, ऊपर टुन, ऊपर टुन 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 ऐसे, ठीक है, टकराती जा रही है, ऊपर होती जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, ऊपर जाने की, फिर नीचे आने की, फिर ऊपर जाने की, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, अगर ये कोई पूछ ले तो कैसे बताओगे। देखो प्यारे, एस इक्वल टू क्या होगा, ये वाली हाइट h, ठीक है, और फिर जब ये ऊपर जाएगी तो h1, फिर इतनी हाइट ये नीचे आएगी तो h1 को डबल बार जोड़ेंगे, फिर इतनी हाइट, फिर ये h2 हाइट ऊपर जाएगी तो h2, फिर ये नीचे इतनी हाइट आएगी तो h2 को भी डबल बार जोड़ेंगे। लेकिन जब ये ऊपर से फेंकी जाएगी ना प्यारे, तब एक ही हाइट जोड़ेंगे जो होगी h, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3। नंबर ऑफ कोलिजन इनफाइनाइट है, मान लेते हैं कि बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, बॉल रुकेगी तब तक इनफाइनाइट कोलिजन हो गए, तो ऐसे जोड़ते जोड़ते इनफाइनाइट तक जोड़ देंगे ना। जोड़ने के बाद क्या होगा, s इक्वल टू एच, यहाँ पर 2 रख दिया, h1 हमने निकाल ही लिया, h1 कितना आया, यहाँ से देखो ई स्क्वायर एच, ये ई स्क्वायर एच होगा, ठीक है। h2 क्या आया, e की पावर 4 इंटू एच, तो यहाँ पे h2 की जगह e की पावर 4 इंटू एच। h3 क्या आया प्यारे, e की पावर 6 इंटू एच, लिख दो यहाँ पे e की पावर 6 इंटू एच। ऐसे ही करके सारी चीजें जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, h तो भाई साहब सेपरेट है, अलग लिख लो। अब यहां से 2e स्क्वायर एच कॉमन ले लो, 2e स्क्वायर एच कॉमन खींच लो बाहर की तरफ। कॉमन खींचने के बाद पता चलेगा कि बन तो यहां आ गया है ना, 2e की, यहाँ पे e की पावर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे e की पावर 4, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। और पता चला ये कि ये तो भैया जीपी बन रही है, क्या बन रही है, जीपी, इनफाइनाइट सीरीज जीपी की, ठीक है। तो जीपी का इनफाइनाइट सीरीज को जब ऐड करते हैं तो एस इनफाइनाइट क्या होता है प्यारे, एस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को लगा के इसे जोड़ देंगे, लेकिन साथ में ये वाली चीजें भी लिखेंगे। तो देखो जब आप इसे जोड़ोगे h प्लस 2e स्क्वायर एच, इसको जोड़ोगे तो r, पहले तो भैया एस इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर होता है ना, तो पहले ये r निकालना पड़ेगा। r एक्चुअली में क्या होता है, सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का रेशियो होता है। तो सेकंड टर्म क्या है, ई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो रेशियो क्या आएगा, ई स्क्वायर बाई 1, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर।
या फिर थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो निकाल लो तो भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला ये एच तो भैया ऐसे ही एज इट इज उतार लिया, ये भी एज इट इज उतार लिया। यहाँ ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ लिख लिया अपॉन 1 माइनस आर, तो आर क्या हो गया ई स्क्वायर, है ना। तो ये क्योंकि जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो आपको इनफाइनाइट जीपी के बारे में तो पता ही होगा। ऐड करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाता है, ये भी एक इंपोर्टेंट और सितारे वाले फॉर्मूला है, ये टफ कॉन्सेप्ट में से हैं, आसान नहीं है, कभी कभी ये कोचिंग्स में आपको पढ़ाए भी नहीं जाते होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही टॉपिक आप मेरे चैनल पर देखते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।